ओम शांति। मनुष्य भगवान पर कौन सा सबसे बड़ा दोष लगाते हैं, जिसमें किसी का दोष नहीं। तो परमात्मा आज कहते हैं कि ये जो सृष्टि का विनाश होता है, युग परिवर्तन होता है, तो कहते हैं कि भी भगवान कराते हैं। तो भगवान कहते हैं मैं तो सुख करता हूँ, सुख दाता हूँ, मैं विनाश नहीं कराता। अगर मैं कराता तो ये सारा पाप मेरे पर चढ़ जाता। भगवान अगर दुख देते तो जब दुख होता है तो हम दुख देने वाले भगवान को थोड़ी ना याद करते। दुख होता है तब जाके परमात्मा पिता को याद करते, क्योंकि उनकी याद से तो हमारे दुख दूर होते हैं और हमारी लाइफ में सुख आता है। तो भगवान कभी बच्चों को दुख नहीं देते, दुख तो अपने कर्म अनुसार हम भोगते हैं। फिर बाबा ने कहा ये जो विनाशी चीज़ें हैं, पुरानी दुनिया है, उसको भूलना है, क्योंकि ये विनाश होने वाली है। बुद्धि से भूलना है। गीत है, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं है। अर्थात कि कोई भी कार्य हाथ में लिया है तो उसको अधूरा मत छोड़ना, निराश मत होना। जब लिया है हाथ में तो कार्य अवश्य पूरा होगा। धारणा के लिए मुख्य सार, अपने पर पूरा पूरा पहरा देना है, माया से संभाल करनी है, याद का सच्चा सच्चा चार्ट रखना है कि आज मेरे पर कोई विकार हावी ना हो, और फिर अटेंशन रखना है पूरा, और परमात्मा को रात को सोते समय पूरा पोतामेल देकर सोना है। माता पिता अर्थात मम्मा बाबा को फॉलो कर भगवान के दिल पर बैठना है, दिन रात सेवा में तत्पर रहना है, सबको पैगाम देना है, संदेश देना है। बाप को याद करो, 5 विकारों का दान दो तो ग्रहण छूटे। वरदान, सेंस और इसेंस के बैलेंस द्वारा अपनेपन को स्वाहा करने वाले विश्व परिवर्तक भव। आज बाबा ने कहा कि अपनी देह की भी स्मृति ना हो, हर संकल्प, हर सेकंड, हर बोल, हर कर्म विश्व परिवर्तन की सेवा प्रति होना चाहिए, तब कहेंगे विश्व परिवर्तन। श्रेष्ठ वाइब्रेशन द्वारा वायुमंडल का सहज परिवर्तन होता है। स्लोगन, प्राप्तियों को याद करो तो दुख व परेशानी की बातें भूल जाएगी। भगवान का बनने के बाद हमें क्या क्या प्राप्ति हुई, जब जब हमें कोई तकलीफ आई, हमने दिल से उनको याद किया तो वो किसी न किसी को निमित्त बनाकर हमारा कार्य तो करते हैं। तो बाबा से हमें तो बहुत सारी प्राप्तियाँ हुई हैं। अगर उसको याद करेंगे तो बाबा के लिए दुख व परेशानी की बातें भूल जाएगी।